दोस्तों, अगर आप शेयर बाजार में काम करते हैं तो आपको पहले इन गलतियों को जरूर सुधारना होगा, नहीं तो आप शेयर बाजार में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। चाहे आप शेयर बाजार में निवेश करते हो या फिर ट्रेडिंग करते हो, ट्रेडिंग फिर वो चाहे कमोडिटी में हो या फ्यूचर एंड ऑप्शन में हो या इक्विटी में हो, स्टॉक मार्केट में अगर आपको कामयाबी चाहिए तो लालच से स्वतंत्र ही होना पड़ेगा। अगर आप लालच में पड़ते हैं तो आप बाजार की सही तस्वीर व सही स्तर को नहीं समझ पाते हैं, अक्सर गलत फैसले ले लेते हैं। वहीं लालच की वजहों से आप अनजानी सलाहों यहाँ तक कि धोखेबाजों के जाल में फंस जाते हैं। अक्सर जो छोटे इन्वेस्टर हैं कुछ दिनों में रकम को दुगनी या तिगुनी करने की उम्मीद में शेयर बाजार में पैसा लगा देते हैं और वहाँ सब कुछ गंवा भी देते हैं। ध्यान रखें कि अगर आप निवेश महंगाई दर या सबसे अच्छी दरों वाली बैंक के एफडी इन दोनों से बेहतर रिटर्न कमा रहे हैं तो आप एक अच्छा परफॉर्मेंस निकाल रहे हैं स्टॉक मार्केट से। निवेश को लेकर उम्मीदें बहुत ज़्यादा जो आप रखते हैं उसको आप वास्तविकता से कंपेयर कीजिए, एनालिसिस कीजिए कि क्या ये वास्तव में हो सकता है या फिर मैं लालच के आधार पर ही फैसला ले रहा हूँ। दोस्तों, अगर आपको कुछ हासिल करना है तो आपको सबसे पहले डर से आज़ाद होना पड़ेगा, साहस दिखाना होगा। बाजार के दिग्गज हमेशा कहते हैं कि शेयर बाजार कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं होता। अगर ये कोई कहावत भी नहीं है, क्योंकि शेयर बाजार में ऐसे कई मामले देखने को मिले हैं जब निवेशक ने नेगेटिव स्थितियों में आशंकाओं, अफवाहों, यहाँ तक कि घबराहट में कई गलतियां करके बड़े नुकसान उठाए हैं। ऐसे में कामयाब निवेशक बनना है तो बेहतर होगा कि आप डर से पहले स्वतंत्र होइए, सोच समझकर निवेश का फैसला लें और इस फैसले पर भरोसा रखें। अगर परिस्थितियां में कुछ बदलाव आपके भरोसे को डिगाने लगे तो पहले बिना डरे स्थितियों को एनालिसिस करें। उसके बाद अगर आपको लगता है कि फैसला सही है तो डर को हावी न होने दें। एनालिसिस करने के लिए आप किसी एक्सपर्ट की सलाह ले सकते हैं। आम निवेशकों को अगर बाजार में कामयाब होना है तो उन्हें भीड़ के आधार पर नहीं बल्कि अपने फैसले लेने की आदत होनी चाहिए। सिर्फ इसलिए कि बाजार बढ़ रहा है तो निवेश करें या फिर बाजार गिर रहा है तो निवेश निकाल लें, आम निवेशकों के द्वारा अपनाई जाने वाली सबसे खराब स्ट्रेटजी है। दरअसल शेयर बाजार किसी भी घटना पर कम या ज़्यादा प्रतिक्रिया देते हैं, भले ही उस घटना का बाजार, सेक्टर या फिर स्टॉक पर सीधा असर हो या ना हो। घटना का असर खत्म होते ही एक समय के बाद बाजार खुद को संतुलित कर लेता है, अपने वास्तविक स्तर पर आने का प्रयास करता है, क्योंकि गंभीर निवेशक बाजार या स्टॉक के वास्तविक मूल्य यानी कि फेयर प्राइस के आसपास ही दांव लगाते हैं। ऐसे स्थिति में भीड़ में शामिल निवेशक जिन्होंने ऊपरी स्तरों पर निवेश किया है वो बाजार में फंस जाते हैं। यहीं गिरावट में निवेश निकाल लेने के बाद बाजार में रिकवरी आने की स्थिति में फैसले पर पछताते हैं कुछ लोग। ऐसे में निवेशकों को चाहिए कि वे भीड़ चाल से दूर रहें, ठोस वजहों पर निवेश का फैसला लें और जल्दबाजी में आसपास के माहौल से प्रभावित ना हों। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और हाँ, जो आपके इन्वेस्टर दोस्त हैं उनको शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।